अरे 2 तक आते आते तो भैया कमाल हो गया, संघी मुसलमान हो गया। अर्नब गोस्वामी लगे पड़े घोड़ा चढ़ा के, करना करना करना, मार दो गोली मार दो, खुला चैलेंज है, मैं तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी को फोन पे ये बुलवा दे, सामने तो आएंगे नहीं, फट्टू है, नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पी लो। अबे मूत पीने से कोरोना ठीक होगा? गौमूत्र पी लो, गोबर खा लो, कुत्ते की टट्टी उठा लो, ये सब करने लगे ये बेवकूफ लोग। फोदी जी आ गए, फोदी जी, अरे फोदी जी 15 लाख आ गए। जी टीवी के सुधीर चौधरी को जेल में क्यों नहीं डाला? अचंबित पात्रा कहां से आ गया? ए अचंबित, चुप, ये देख आ गया अचंबित पात्रा। फोदी जी के ऐसे 15 लाख पे क्या फोदी जी को 15 लाख पड़नी चाहिए? फोदी जी को अचंबित, आई टोल्ड यू, पंखे से मैं उल्टा टांग दूंगा लटका करके। सबसे घटिया सरकार इस देश में अगर कोई है हम ऐसी ऐसी लैब बनाएंगे, हम ऐसे ऐसे पीपीई बनाएंगे, हम लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च करेंगे, पड़ोसियों की मदद करेंगे, हम बड़े भाई हैं इस सार्क एरिया के, साउथ ईस्ट एशिया के हम बड़े भाई हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। उस दिन मैं ये सोच रहा था कि जब ससुर हमारे यहाँ है ही नहीं इमरजेंसी, तब ये इतना बड़बोलापन क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए वो दिन भी बीत गया, अब 15 तारीख बीत गई। याद रखिए 13 तारीख को नो इमरजेंसी भारत सरकार, 15 तारीख को विदेशों के साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही जैसे हम तो पता नहीं क्या बड़ा बड़ा बात करने वाले, और 19 तारीख को मोदी जी प्रकट होते हैं टेलीविजन पे और लोगों से कहते हैं कि भैया 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा दो, जनता कर्फ्यू लगा दो। और पूरे भारत ने बड़े प्यार से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया। आपको याद होगा सुबह 9 से लेकर के 8 बजे से लेकर के जितने भी बजे शाम तक का समय था, रात तक का समय था, तो भाई लोगों ने बड़ी खुशी से, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, अमीर गरीब आदमी औरत बूढ़ा जवान, सबने बड़े प्यार से कि चलिए शायद ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि भाई एक महामारी से तो कौन नहीं बचना चाहेगा। तो सबने, पूरे भारतवर्ष ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ दिया और 22 मार्च 24 घंटे का जनता कर्फ्यू सबने किया। याद आता है वो सोनू निगम का वीडियो, सोनू निगम जानते हैं ना, मोदी के पीछे पूंछ घुमा के घूमने वाला वो सिंगर जो हर समय मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी करता रहता है। वो सोनू निगम ने ये कहा था, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, ऑन रिकॉर्ड है वीडियो। सोनू निगम मोदी का चाटुकार अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कहता है, वीडियो बना के, वो भी दुबई में बैठ के, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए। सोनू निगम कह रहे हैं 12 घंटे की आयुष होती है कोरोना वायरस की, सोनू निगम कह रहे हैं। और मोदी जी ने 14 घंटे का जनता कर्फ्यू करा दिया, सोनू निगम कह रहे हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक है? सोनू निगम कह रहे हैं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, सोनू निगम कह रहे हैं। ऐसा तो पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं किया, सोनू निगम कह रहे हैं, क्योंकि सोनू निगम बेवकूफ है, एक नंबर है। हाँ, वो सीखा किससे? मोदी जी से। वो एक 2 नंबर के बेवकूफ है, एक और एक 2 नंबर बेवकूफ है नरेंद्र मोदी, तो उनसे सीखने वाले लोग भी महाबेवकूफ हैं। और 25 तारीख के लिए जो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई, मोदी जी ने प्रकट हो गए कहा था कि भैया अभी सिर्फ 550, ओनली 550 कोरोना मरीज हैं और हम महाभारत की लड़ाई की तरह 18 दिन में महाभारत हो गई थी खत्म और लड़ाई जीत ली थी पांडवों ने, हम 21 दिन में जीत जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भारत के प्रधानमंत्री। शर्म की बात है, महाभारत से जोड़ रहे थे। क्या हुआ? हुआ ये कि नंबर जो है वो 25 मार्च से ऐसे टकाटक 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 टकाटक
क्योंकि भैया उसके पहले तो तुम टेस्टिंग ही ना करते थे, तुमको पता ही नहीं था कोरोना नाम की बीमारी है कि चिड़िया है, तुम टेस्टिंग ही नहीं करते थे, फिर तुमने टेस्टिंग करनी शुरू कर। तो ऐसे ऐसे बढ़ा, ऐसे चिड़िया फुदकती है ना, ऐसे नंबर बढ़े। और फिर भैया मोदी जी की कि ससुर अब क्या होगा, अब कैसे बचाएंगे देश को, नहीं कुर्सी को कैसे बचाएंगे। तो भैया मोदी जी ने फिर दुनिया भर का नाटक किया। उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, सारे ऑफिस बंद करा दिए, सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, अरे घर से बाहर निकलना बंद करा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, ये कर दिया। और कोई निकलेगा तो पुलिस सख्ती करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती करेगा। जबकि पता कुछ नहीं था लल्लू को, कछु ना पता था कि कोरोना का है, चिड़िया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कौआ है, का है, कौआ कोरोना सब एक बराबर था उनके लिए। बस ये है कि आप घर से बाहर नहीं निकले। अब आप सोचिए, आप सोचिए, लोगों ने फिर भी चुपचाप घर में बैठना पसंद किया। दो कारण, एक तो महामारी कि पता नहीं है महामारी किसको डस लेगी, और दूसरा संधियों की मारी, इस हाले डंडा लेकर के आ जाएंगे, कहीं बजरंग दल आ जाएगा, कहीं विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा, कहीं संघी लोग आ जाएंगे, और कुछ नहीं तो पुलिस वालों के साथ मिल करके लोगों को मारेंगे। तो सब घर में दुबक के बैठ गए। ये हमारा भारतवर्ष, सब घर में दुबक के बैठ गए। इसलिए नहीं कि मोदी जी ने कहा था, इसलिए कि मोदी के लोग मारेंगे, इसलिए घर में दुबक के बैठ गए, और नहीं तो महामारी मार देगी। ये एक फियर साइकोसिस नरेंद्र मोदी ने पैदा करवाई इस देश के अंदर। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अरे 2 तक आते आते तो भैया कमाल हो गया, संघी मुसलमान हो गया। 2 तक, लॉकडाउन 2 तक मेरे ख्याल से आते आते कमाल हो गया, और संघी लोगों ने कोरोना को मुसलमान बना दिया। और फिर जो ये हमारा प्यार भरा देश के अंदर गोदी मीडिया है जी, गोदी मीडिया, याद है सुधीर चौधरी, वो तिहाड़ी, एक एक चीज को मिस रिपोर्ट कर रहा था। और खाली वो नहीं था, वो है एक दीपक चौरसिया, महानालायक आदमी उसी तरह, और ऐसे बाकी लोग भी। एक वो हमारे प्रिय मित्र जिनके साथ मैंने पता नहीं कितने डिबेट किए, अर्नब गोस्वामी, लगे पड़े घोड़ा चला के, कोरोना 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 मार दो, गोली मार दो, यानी क्या नाटक इन लोगों ने किया। और मुसलमानों को, निजामुद्दीन के मरकज को, तबलीगी के मरकज को टारगेट करके जो इन लोगों ने घिसाई करी है टॉपिक को लेकर के, यहां तक के वो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली से मेरे ख्याल से, बिधुड़ी सरनेम है उसका, एबीपी न्यूज पे मैंने क्लिप देखा, आदाब करने से कोरोना की वेव्स मुंह में जाती हैं। चपक कराती का मन किया, इसको किसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? कहता आदाब करने से, इसलिए आदाब मना किया है, रिकमेंड नहीं किया कि आदाब करने से कोरोना की रेस कैसे मुंह में जाती हैं, और देशद्रोही लोग हैं जो आदाब करते हैं। अबे बिधुड़ी, होगा तू बहुत बड़ा किसी कास्ट का लीडर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तेरे को घंटा नहीं पता। ऐसा करने से मोदी जी बोलते एक बार, बिधुड़ी तेरे को चैलेंज है, खुला चैलेंज है, मैं तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी को फोन पे ये बुलवा दे, सामने तो आएंगे नहीं, फट्टू है, एक बार उनसे फोन पे बुलवा दे कि आदाब करने से कोरोना की रेस मुंह में जाती है, और ऐसा करने वाले देशद्रोही, एक बार करवा के दिखा दे, नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे ऐसे लोग, I mean, I'm just recounting. I can go on and on कि रोज के कैसे नाटक हुए। एक वो भारतीय जनता पार्टी के महंतम नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान, वो दिग्विजय सिंह को बोलते हैं दिग्विजय जी, आई एम सॉरी, ये शिवराज सिंह चौहान ये कमलनाथ जी को कहते हैं, जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, कि कोरोना का नाटक बंद करो। अब क्या हुआ, खटिया पकड़ ली,
हैं? शिवराज जी खटिया पकड़ ली, काहे पकड़ ली भैया? कोरोना हो गो है, का हो गो कोरोना। ऐसे नालायक लोग बैठे। एक वो चक्रपाणी महाराज हैं कोई, उनके जैसे लगे पड़े, गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पी लो। अबे मूत्र पीने से कोरोना ठीक होगा? गौमूत्र पी लो, गोबर खा लो, कुत्ते की टट्टी उठा लो, ये सब करने लगे ये बेवकूफ लोग। और फिर वो आगे काड़ा राजा, मैंने कोरोनिल बना दी, कोरोनिल का हुआ? कोरोनिल बैठ करके टीवी चैनल्स के ऊपर पूरा प्रोग्राम चला रहा कोरोनिल के नाम से कि हमने दवाई बना ली है, हमारे पास परमिशन है। दूसरे दिन पड़ा ये लपड़ कानिए को, ये लपड़ पड़ा, झूठ बोलता है, देश को गुमराह करता है। पट्टा नहीं, हमने तो नहीं बनाई है, हमने तो सिर्फ वो अच्छा करेगा शरीर को। अबे कानिए, मोदी की सरकार हटने दे, देख तेरी पिछली बार सलवारी था ना, इस बार धोती फटेगी, तू देखियो। साले 2 पैसे कमाने के लिए तुम कुछ भी करते हो। फिर आ गया जी नेपाल का एंगल कि नेपाल हमारे साथ बदतमीजी कर रहा भारत में, इसी कोरोना काल में। तब तो तूने ना निकाला तेरा बालाकृष्ण को, उठा के नहीं फेंका कंपनी के मालिक को तेरे, है कानिए। फिर चीन ले आए। जस्ट इमेजिन, आज तक ये नहीं पता कि मेरे जो सैनिक शहीद हुए हैं वो हमारी जमीन पे हुए कि उनकी जमीन पे हुए। रोज टीवी पे हम झगड़ते हैं तो भी नहीं पता चल रहा। सरकार बोलती नहीं, मुंह बंद करके बैठी, ऐसे मुंह बंद करके बैठी सरकार कि मोदी जी जुबान तो है नहीं, वो खाली रैली में कह कर सकते हैं, बाकी तो कुछ बता नहीं सकते। और वो अपने पिल्ले भेज देते हैं वो टीवी चैनल के ऊपर जाकर के भाव करते रहो, नेहरू ने किया, नेहरू ने ये किया। अबे नेहरू ने जो किया ना, नेहरू ने अगर उस समय हमारे 2 का चला दिया होता ना कैंची, तो बेटा तुम पैदा ही नहीं हुए होते, समझे? नेहरू जी की सिर्फ इतनी गलती, हम कहते नेहरू जी की गलती, हमारे 2 चला देना था प्रधानमंत्री बनते ही। हम तो होते, ये तो पक्का है, हम तो होते, वो मोदी जी आप नहीं होते, चौथे नंबर पे हो, और जाने आपको पूरी लीडरशिप नहीं होती इस समय की शायद। एनीवेज, दैट्स नॉट द टॉपिक है। द टॉपिक इज कि जिस तरीके से 15 लाख ये आए हैं, ये एक बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार और मोदी जी ने, क्योंकि सही तरीके से, अरे हाँ जो आगे फोदी जी आ गए, फोदी जी, अरे फोदी जी 15 लाख आ गए, ये फोदी जी आ गए हमारे। देखिए हमारे फोदी जी हैं, इनके सर पे एक बाल भी है यहाँ पे ऐसे टांगने के लिए, है। तो ये फोदी जी आ गए आज, जैसा कि इन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ, आप सब लोगों के साथ ज्वाइन करूंगा आज, तो ये फोदी जी आज आ गए हैं। आप लोग अगर फोदी जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आज पूछ सकते हैं। इनके मुंह में जो जुबान ये दिख रही है ना, बस ये ऐसी ही है, ये भारत पे हंसने के लिए है, ये भारत की जनता पे हंसते हैं फोदी जी। बाकी ये जुबान यहाँ नहीं है बोलने के लिए, ये सिर्फ रैलियों में बोलते हैं, भारत की जनता पे हंसते हैं। ये है फोदी जी, और इन फोदी जी की बदौलत आज आपके पास 15 लाख हो गए। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे देखिए, ये हमारे फोदी जी हंस रहे हैं आप पे। क्यों फोदी जी, आपने सही तरह में डिसीजन क्यों नहीं लिया था? कुछ तो आपने सोचा होगा ना? नहीं, वो हंसते रहे। आपने नमस्ते ट्रंप को इतनी तवज्जो दी, मोदी जी आप कम से कम कुछ तो सोच लेते देश के बारे में। नहीं, आप पे भी हंस रहे, हम पे भी हंस रहे, जवाब नहीं देंगे। अरे मोदी जी ये तो बता दीजिए कि आपने जी टीवी के सुधीर चौधरी को जेल में क्यों नहीं डाला, जब उसने जिस तरीके की गलत रिपोर्टिंग करी और गलत बातें करी और देश को भ्रमित किया। अच्छा मेरे पे हंस रहे ये हमारे फोदी जी हैं, फोदी जी सिर्फ हंसेंगे ये हैं। अच्छा फोदी जी इतना तो बता दीजिए देश को कि जो नौकरियां चली गई हैं और जो इस समय नौकरियां जाने के बाद जो लोग परेशान हैं, तो उसके बारे में हैं। अच्छा फोदी जी कह रहे हैं आह जी बोलेंगे, आह जी। तो ये हमारे देखिए देश के 2 महान लोग, फोदी जी देखिए, ये फोदी और आह दोनों आ गए और ये सिर्फ हंसते हैं देश पे, आपकी गुर्बत पे, आपके परेशानियों पे सिर्फ हंसते हैं। और ये फोदी जी
आप ही ने तो कहा था कि जब देश को लगे कोई गलत काम करो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये अचंबित पात्रा कहां से आ गया, ये अचंबित, चुप, ये देख आ गया अचंबित पात्रा है अपना, वो पनिशमेंट सुनते ही अचंबित जरूर आ जाता है। अचंबित, तेरे से बाद में बात कर लेंगे, ओके, गेट लॉस्ट। हाँ फोदी जी, तो आप ही ने कहा था कि आपके साथ देश वो पनिशमेंट करना चाहे, जो पनिशमेंट करना चाहे करेंगे। हम तो कहते हैं आपके 15 लाख और हम लोगों की 15 लाख, बोलिए मंजूर है, मंजूर है। जिस को ये प्रोग्राम देख रहा है और ये प्रोपोजिशन पसंद है कि मोदी जी के ऐसे 15 लाख, फोदी जी के ऐसे 15 लाख पे क्या फोदी जी को 15 लाख पड़नी चाहिए, फोदी जी को? अगर हां तो शेयर दबाइए, कमेंट करिए, ताकि पता चले फोदी जी को कि फोदी जी ऐसे 15 लाख के बदले में 15 लाख मिलती हैं। समझ में आया? एंड नाउ यू मे गो, बिकॉज आप तो टैक्स पेयर के मनी पे इंजॉय कर रहे हैं। बाय, कीप लाफिंग ऑन दिस कंट्री एंड यू कैन डू नथिंग एल्स। अचंबित, आई टोल्ड यू, पंखे से मैं उल्टा टांग लूंगा लटका करके, गोल घुमाऊंगा, समझ ले। हैं? चल संबित, यू आर देयर अचंबित पात्रा। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि 15 लाख मरीज का टोटल काउंट हुआ है, जिसमें करीब 9 लाख से ज़्यादा ठीक हुए बताए जा रहे हैं। 33,000 से ज़्यादा की मृत्यु हुई है। उन 33,800 से ज़्यादा लोगों की आत्मा को शांति मिले। इस देश में कोरोना का जो ये ड्रामा चला रखा है इन लोगों ने, ये ख़त्म हो। और फ्लू है, फ्लू हर एक को होता है, वायरल फीवर। मेरे ख्याल से अब इस देश को वापस ट्रैक पे लाने में बहुत समय लगेगा। जिसमें समय नहीं लगना चाहिए वो है कि मोदी सरकार को उखाड़ के फेंको, इलेक्शन का वेट नहीं करना। लेट्स वर्क इट आउट। 15 लाख आप लोगों को कतई मुबारक नहीं, क्योंकि ये बीमारी है। नरेंद्र मोदी और सरकार सबसे घटिया सरकार इस देश में अगर कोई है।